me it's pointing toward. I'm not worried, I'll follow reward. You pop my head open like a gun. And pop his head open like a gun. इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं फीमेल सेन को। इस मोड पर जो फीमेल सेन है वो अपनी बुक को करेक्ट कर रही होती है और अपनी बुक में कुछ नए पॉइंट्स ऐड कर रही होती है। इस मोड पर हम ये जान पाते हैं कि फीमेल सेन और गोहान इन दोनों को ही काफ़ी ज़्यादा अजीब आदत लग चुकी है और वो है बुक्स को पढ़ते रहने की या फिर बुक्स में कुछ ना कुछ लिखते रहने की। इस मोड पर फीमेल सेन ने गोकू और बारडॉग के साथ जो उसने जर्नी करी उस पूरी जर्नी की इन्फॉर्मेशन अपने बुक में लिख रखी है। इस मोड पर फीमेल सेन अपनी बुक को पूरी तरह से चेक कर लेती है कि कहीं उसने कोई पॉइंट मिस तो नहीं कर दिया। जब उसे लगता है कि उसने कोई भी पॉइंट मिस नहीं किया वो अपनी बुक को बंद करती है और अपने बैग में डाल देती है। पर तभी गोकू उसके दरवाजे पर आकर नॉक करता है और कहता है, तैयारी हो गई तुम्हारी, हमें अभी चलना चाहिए। इस मोमेंट पर गोकू जर्नी पर आगे चलने की बात कर रहा होता है। फीमेल सेन अपनी बुक को बैग में डालकर सीधा बाहर आ जाती है। गोकू कहता है, ग्रेट, मुझे लगता है कि तुम इसका ही इंतज़ार कर रही थी कि कब मैं तुम्हें बुलाने आऊँगा। फिर गोकू, बारडॉग और फीमेल सेन ये तीनों ही अपने सेन एम्पायर को बाय कहकर वहाँ से निकल जाते हैं। इस मोड़ पर सेन एम्पायर गोकू, बारडॉग और फीमेल सेन तीनों से कहता है तो प्लीज़ मरना मत। इस मोड़ पर गोकू और बारडॉग दोनों ही अपनी जर्नी पर होते हैं। वो लोग इस स्ट्रिक को देखे जा रहे थे। तभी गोकू एक अजीब सी कैलकुलेशन करता है। गोकू कहता है, डैड, अगर हम कैलकुलेट करें तो फिर हम जिस भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं वहाँ पर 1 महीना तो रुकते ही है, तो हमें 6 से 7 महीने हो गए होंगे। बारडॉग कहता है, तो कैकरॉट, इसमें प्रॉब्लम क्या है? गोकू कहता है, डैड, जितना टाइम हम लोग यहाँ पे रुकेंगे उतना ही टाइम हमारे उस वर्ल्ड में भी बीतता जाएगा। इसका मतलब कि चीची और मॉम दोनों ही गुस्सा होती रहेंगी। इस मोड पर बारडॉग गोकू से कहता है, हाँ कैकरॉट, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर जब हम हमारे दुनिया में वापस जाएंगे तो 100% चीची और गिने दोनों ही हमें फाड़ खाने वाली है। और क्या कैरॉट, एक चीज़ जो तुम्हें गिने और चीची इन दोनों को पता नहीं लगने देनी है वो है कि हम फीमेल सेन के साथ ट्रैवल कर रहे थे। फीमेल सेन गोकू और बारडॉग की ये बात सुनकर कहती है, सीरियसली तुम दोनों इस मोड पर सेन एम्पायर्स के लेवल पर हो पर फिर भी अपने वाइफ से डरते हो। ये तुम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग बात है। तुम्हें अपनी वाइफ से नहीं डरना चाहिए। अगर तुम लोग उनसे इतना डरते हो तो तुम लोगों ने शादी क्यों करी उनसे? ये लोग बात करते करते सफ़र कर रहे थे और इनके सफ़र में इन्हें एक ऐसा मोड दिखता है जो मोड काफ़ी ज़्यादा अलग था। इस मोड पर वो लोग डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके थे, पर वो डिस्ट्रिक्ट के जिस एरिया में पहुंचे थे वो एरिया बिल्कुल भी दिखने में अच्छा नहीं था। वहाँ पर पुरानी बिल्डिंग थी जहाँ पर अभी पेड़ उग गए थे, काइस हर जगह पर फैली हुई थी। फीमेल सेन चलते चलते अचानक उस जगह पर रुक जाती है और फीमेल सेन अपने आसपास देखने लग जाती है, आजू बाजू, ऊपर नीचे। इस मोड पर फीमेल सेन कहती है, क्या आप लोग जानते हो, एक मोमेंट पर ये मेरा घर हुआ करता था। इस मोड पर गोकू फीमेल सेन से पूछता है, आखिर तुम यहाँ पर रहा करती थी, इसका मतलब कि तुम उस डिस्ट्रिक्ट की रहीवासी नहीं हो, तुम इस डिस्ट्रिक्ट की रहीवासी हो। फीमेल सेन कहती है कि काफ़ी शॉर्ट टाइम के लिए मैंने यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को सिखाया, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने सीखी और यहाँ पर मैंने अपने सपनों को लगभग पूरा ही किया था। फीमेल सेन आगे कहती है कि यहाँ की एक एक बिल्डिंग, एक एक घर वो इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि हम उन जगह से, उस मेन जगह से सारी चीज़ों पर नज़र रख सके। ये काफ़ी सुंदर हुआ करता था, पर जैसे ही हम सभी शिफ्ट हो गए वैसे ही ये पूरा की पूरी जगह ही अबैंडन्ड हो गई। यहाँ पर कोई भी नहीं रह रहा और साथ ही में यहाँ पर अभी हर जगह पेड़ पौधे उग गए हैं। गोकू, बारडॉग और फीमेल सेन थोड़ा और सफ़र करने के बाद फाइनली डिस्ट्रिक्ट के मेन एरिया में पहुँच जाते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा एडवांस लग रहा था। पर इस मोड़ पर शाम हो रही थी, इसकी वजह से उन्हें एक होम स्टे करना पड़ता है। फिर सीन फ्यूचर में शिफ्ट होता है। हम देखते हैं गोकू और सेन एम्पायर की बैटल। इस मोड़ पर सेन एम्पायर फिजिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है, उसके बाल भी काफ़ी ज़्यादा बड़े होते हैं। सेन एम्पायर गोकू से कहता है, तो तुम इतने वीक नहीं हो जितना मैंने सोचा था। इस मोड़ पर सेन एम्पायर अपनी 100% पावर के साथ होता है। वो गोकू को एक पंच मारने की कोशिश करता है, फिर गोकू भी काफ़ी पावरफुल सा पंच उसे मारता है। सेन एम्पायर गोकू की तरफ काफ़ी पावरफुल की अटैक्स करता है। गोकू उसके सारे की अटैक्स को डॉच करने में कामयाब हो जाता है। गोकू इस मोड पर उसकी लास्ट ट्रांसफॉर्मेशन के 75% पावर्स का यूज़ कर रहा है, मतलब कि गोकू की ट्रू 100% नहीं है। फिर गोकू भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल की अटैक्स उस पर शूट करता है।
इस मोड पर सैन एम्पर खुद को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहा था और गोकू इसके लिए तैयार था। इस मोड पर गोकू अपने फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन के 80% पावर्स पे चला जाता है और ये पावर सैन एम्पर की पावर से काफ़ी ज़्यादा है। गोकू अपनी 80% पावर्स के साथ अपना सिग्नेचर मूव बनाने लग जाता है, कामेहामेहा। ये कामेहामेहा वो शूट करने वाला था सैन एम्पर के ऊपर और उसने कामेहामेहा को शूट कर दिया, इससे कि सैन एम्पर हार चुका है। इस सैन एम्पर को हरा के गोकू को और एक सील मिल जाता है। ये सील दिखने में काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है। ऐसा लग रहा था कि इस सील के बीच में लावा है और काफ़ी सारी अलग चीज़ें। फिर जब 2 दिन बाद सैन एम्पर को होश आता है, तब सैन एम्पर ये जान पाता है कि उसकी इस टाइम पे मौत नहीं हुई है। इसका मतलब कि जो प्रेडिक्शन उनके एंशिएंटर्स ने करी थी वो प्रेडिक्शन इस मोड पर सच हो रही है। सैन एम्पर का इस पर भरोसा आ जाता है। वो सारे सैन एम्पर्स में ये चीज़ फैलाने वाला होता है। पर तभी फीमेल सैन उसके रूम में आती है और कहती है कि किसी को भी कुछ भी बताने की ज़रूरत नहीं है। फीमेल सैन एम्पर से कहती है कि किसी को भी ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि उनके एंशिएंटर्स की जो प्रेडिक्शंस थी वो सच हो रही है, क्योंकि अगर ये उन्हें पता चला और गोकू और बारडॉक को भी ये समझ में आ गया कि ये सब पहले प्रेडिक्ट किया जा चुका है, तो कुछ इवेंट्स जो होने वाले हैं वो इवेंट्स होंगे ही नहीं। इस वोट पर सैन एम्पर समझ जाता है कि आखिर फीमेल सैन क्या कहना चाहती है। इसकी वजह से सैन एम्पर भी अपना मुंह बंद रखता है और वो किसी को भी इन्फॉर्म नहीं करता। पर इस वोट पर सैन एम्पर फीमेल सैन से माफ़ी मांगता है कि जो चीज़ें पहले सैन एम्पर ने करी वो काफ़ी ज़्यादा गलत थी। फीमेल सैन एम्पर से कहती है कि इस मोमेंट पर तुम्हारा माफ़ी मांगने का कोई भी रीज़न नहीं बनता। तुमने जो भी गलतियाँ करी वो पास्ट में करी और तुम्हारी पास्ट की गलतियाँ, उसकी माफ़ी तुम्हें मुझसे नहीं मांगनी चाहिए, उसकी माफ़ी तुम्हें गोहान से मांगनी चाहिए। उस टाइम पर वो मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था और वो इतना डिप्रेस्ड हो गया था कि उसे सैयन रेल्म के ऊपर से भरोसा उठ गया। फीमेल सैन कहती है कोई भी बात नहीं, तुम्हें गोहान से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, पर अब तुम गोहान से माफ़ी नहीं मांग सकते। पर इस मोमेंट पर तुमने थोड़ी सी हेल्प करी, बाकी सैन एम्पर्स ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी और एक टाइम पर लेवाइटन ने भी गोहान की बातों को नहीं सुना और गोहान को ऐसी चीज़ें कही जो गोहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। गोहान उसकी वजह से भी मेंटली डिप्रेस्ड हो गया था। तभी गोकू भी सैन एम्पर के रूम में आ जाता है। गोकू सैन एम्पर के रूम में आते ही कहता है, तो अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? कल वाली फाइट वाकई में काफ़ी ज़्यादा रिफ्रेशिंग थी, तुम वाकई में काफ़ी ज़्यादा टफ हो। गोकू के आते ही सैन एम्पर और फीमेल सैन ये दोनों ही अपनी बातों को रोक लेते हैं। सैन एम्पर गोकू से कहता है, मुझे मानना पड़ेगा तुम वाकई में एक बैटल जीनियस हो, तुमने मुझे इतनी आसानी से हराया जिसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। गोकू सैन एम्पर से कहता है, असल में अगर मैं अपनी हेयर ट्रांसफॉर्मेशन में लड़ता तो मैं 100% तुमसे हार ही जाता, पर मेरे पास फर ट्रांसफॉर्मेशन थी, इसकी वजह से मैं जीत पाया। इस वक्त पर बारडॉक भी उस रूम में आता है। बारडॉक सैन एम्पर से कहता है, तुम वाकई में कल काफ़ी अच्छा लड़े। असल में कैकेरॉट की जगह मैं लड़ना चाहता था, पर क्योंकि कैकेरॉट इस मूवमेंट पर मुझे ज़्यादा पावरफुल है तो मैंने कैकेरॉट को आगे किया। इस मूवमेंट पर सैन एम्पर गोकू को अप्रिशिएट करता है उसकी विन के लिए और बारडॉक से कहता है, इस मोमेंट पर तुम भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहे हो। जब मेरी हेल्थ पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, लगता है कल वाली बैटल में कुछ ज़्यादा ही एग्जॉस्ट हो गया, पर जैसे ही मेरी हेल्थ ठीक हो जाएगी हम दोनों एक बैटल करेंगे, फिर हम देखेंगे कि तुम ज़्यादा पावरफुल हो या मैं। बारडॉक सैन एम्पर की ये बात सुनता है और स्माइल करता है। बारडॉक कहता है, नो डाउट मैं तुम्हें 1v1 बैटल में हरा सकता हूँ, क्योंकि मैं पावर्स के मामले में कैकेरॉट का भी फादर हूँ। फिर इस मोमेंट से स्टार्ट होता है सैन एम्पर ट्रेनिंग आर्क। हम देखते हैं कि सैन एम्पर ने गोकू के हाथ में कुछ ऐसे वेट्स को बांध दिया था जिस वेट का वजन इस मोड पर सैन एम्पर एडजस्ट कर सकता है और इस एक गोल का वजन ही एक यूनिवर्स के बराबर है। फिर सैन एम्पर गोकू से कहता है कि ये ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो अगला मेरा फ्रेंड होने वाला है, अगला सैन एम्पर, वो मुझसे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और तुम पावर्स के मामले में थोड़े से ही मुझसे ज़्यादा पावरफुल हो। गोकू वो ट्रेनिंग काफ़ी परफेक्टली जब करने लग गया, तब सैन एम्पर ने गोकू के ऊपर और भी ज़्यादा वेट डालना चालू कर दिया और ये वेट काफ़ी ज़्यादा होने वाला था, क्योंकि यहाँ पर जो एक ब्लॉक है उस एक ब्लॉक का ही वजन 3 यूनिवर्सेस के बराबर है और यहाँ पर गोकू पूरे 4 ब्लॉक्स को हैंडल कर रहा है। इसका मतलब कि इस मोमेंट पर गोकू के शरीर पर पूरे 12 यूनिवर्सेस जितना वेट है। इस पर गोकू फिजिकली ही ट्रेन नहीं कर रहा होता, वो मेंटली भी ट्रेन कर रहा होता है और मेंटली ट्रेन करने का सबसे अच्छा तरीका है मेडिटेशन करना। गोकू इस मोड में मेडिटेशन कर रहा है। तो तुम्हारे बंदे को किरकिरा करने आ चुका हूँ मैं, रेक्स फाइटी। इस मोड पर इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा सवाल निकल के आते हैं, जैसे कि गोहान अपने लाइफ का शायद से काफ़ी लंबा पार्ट डिप्रेशन में जीत चुका है और गोहान डिप्रेशन में था, ये चीज़ फीमेल सैन भी जानती है। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं फीमेल सैन और गोहान दोनों ही लिंक्ड है। तो फिर मुझे लगता है कि मुझे इनके पास्ट को भी एक्सप्लोर करने के लिए एपिसोड्स बनाने पड़ेंगे और साथ ही में यहाँ पर काफ़ी सारी अलग चीज़ें हमें पता चल जाती है,
जैसे कि ये जो अपर लेवल के सेन एम्पायर्स है ये पिछले सेन एम्पायर से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बनते जाते हैं, मतलब कि वीकेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट ऐसा यहाँ पे क्रम लगा हुआ है। तो गोकू क्या इन सेन एम्पायर्स को हरा पाएगा और गोकू की पावर कितनी होगी, इस सीरीज में काफ़ी सारे सवाल निकल के आते हैं। तो इन सारे को जो हम जानेंगे अपने आने वाले कुछ वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देने को ट्राई करते सब्सक्राइब और वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर से कर लेना। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।